हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, आपको लेकर के थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, आपके पर्सन के साथ उनका इस समय क्या एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, एनर्जीज से कैसी शेयर, किस तरह की एनर्जीज शेयर हो रही हैं, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए। एंड जो भी चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ उसको लेकर के हम देखेंगे कि इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं। जो भी गलत कर्म किए हैं इन लोगों ने, चाहे ये थर्ड पार्टी है, चाहे ये आपके लाइफ में एज अ कार्मिक है, एज अ नार्सिसिस्ट है, एज अ एनिमी है, कुछ भी, जो भी आप इन्हें कहते हो, अपना शत्रु कहते हो, तो इनकी लाइफ सिचुएशन हम देखेंगे और फ्यूचर में क्या होगा ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाया करें। एंड चलिए देखते हैं और एनर्जीज़ के बारे में पता करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास मूविंग ऑन का, दूसरा है हमारे पास डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड, तीसरा है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, फिर है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड, लाइट का कार्ड, और है हमारे पास शैडो का कार्ड। नेक्स्ट है इमोशनल विड्रॉल, ट्रैप्ड इन फियर, पैशन इग्नाइटेड, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, नाइस। विजडम, फर्म फाउंडेशन, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, और बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, नाइस, वेरी नाइस। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है, हो सकता है कि आपके एंजल्स या आपको डिवाइन इंट्यूशन आ रहे हो कि क्या इस सिचुएशन से मूव ऑन करना सही है या नहीं है। मूव ऑन करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस समय। मे बी आप इस समय सेपरेशन पीरियड में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं, या अगर आपके पर्सन आपके साथ में है तो हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक कन्फ्यूजिंग स्टेट बनी हुई है। यहाँ पे डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन, अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो आगे जाके कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ सकते हो, या ये सेपरेशन या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबी जा सकती है। और ये जो आपका डिसीजन है वो आप खुद से भी नहीं ले पा रहे हो और इसके लिए आप सहायता भी लेना चाहते हो, लेकिन किसी तरह का प्रॉपर हेल्प आपको मिल नहीं पा रहा है।
ओके, बट मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिससे जिन्हें ज़रूर इस सिचुएशन से थोड़े टाइम के लिए एक डिस्कनेक्शन, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे आप एनर्जी वाइज तो एटलीस्ट डिस्कनेक्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके तरफ एक उजाला है, एक होप है आपकी तरफ, इवन बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ हर वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा सकती हैं, अगर आपने उस डिसीजन पे, मूव ऑन के डिसीजन पे आप अगर ओके हुए। अदरवाइज मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अभी भी यहाँ पे देखिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपने एकदम से ये डिसीजन लिया तो ये चीज़ ना इतनी स्ट्रेच हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खिंच जाएगी कि फिर आपको उसी सिचुएशन में आने में भी प्रॉब्लम होगी। और ऑलरेडी क्योंकि सिचुएशन ख़राब है तो आप एकदम से फ़ैसला लेंगे तो हो सकता है वो फ़ैसला आपके हित का ना हो, आपकी भलाई का ना हो। तो देखिए 60% है, बट यस एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, बार बार आपका दिल बोल रहा है, बार बार आपके इंट्यूशन आ रहे हैं, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको डिवाइन की तरफ से बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं कि सिचुएशन से आगे बढ़िए, तो यस आप इस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यही आपके ज़िंदगी का एकमात्र रास्ता है जहाँ पे आप इस थर्ड पार्टी की निगेटिव एनर्जी से भी बाहर हो पाएंगे और अपने पर्सन की जो निगेटिविटी है उससे भी दूर हो पाएंगे। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का जो कार्ड है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है, बेसिकली यहाँ पे मुझे जो थर्ड पार्टीज दिख रही हैं उनके लाइफ में मुझे कुछ ऐसे दुख दिखाई दे रहे हैं जो बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे दुख हैं जहाँ से उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि अब हमें इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना मुझे आपकी तरफ किसी तरह की स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनकी शुरुआत ना फ्लर्ट और जैसे कहते हैं ना कि आपके जो पर्सन है एज अ फीमेल एज अ मेल कोई भी हो सकता है, जिनकी जो छवि है ना वो प्लेयर की तरह है, मतलब कि खिलवाड़ करने की, इमोशंस के साथ खेलने की और बहुत सारे रिश्ते, लव रिलेशनशिप बनाने की। और ये इनके जो डिज़ायर्स हैं वो ठीक नहीं हैं, इनकी जो नीड्स हैं वो ठीक नहीं हैं, ऑप्शंस बहुत सारे चाहिए। तो ये इंसान को आपने एक अच्छा इंसान बनाया है। आपने ना एक, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल है, आपने इनको बहुत अच्छा इंसान बनाया। और जब स्टेबिलिटी आई आपकी लाइफ में, जब इनका ये जो गेम्स है, जो इनके प्लेयर की छवि, जो इनकी फ्लर्टिंग की छवि है, जब वो ख़त्म हुई तो इनके अंदर जो इंसानियत या इनके अंदर जो एक अच्छे गुण आए हैं उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो गई। और जो काम आपने इनके लिए किया, मीन्स आपने इनको अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने आप को आप कहीं ना कहीं भूल गई या भूल गए। तो जब इनमें अच्छाइयाँ आई, जब ये एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छी वुमेन या एक अच्छे मैन बने, तो इनको पसंद कर लिया किसी और ने। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बदल गई कि इस इंसान ने भी जब अपने अंदर जो चेंजेस देखे और इसकी जो पर्सनालिटी है बाहर निखर के आई, इसका जो अट्रैक्शन है वो निखर के आया, तो इसने भी आपके तरफ से दिमाग हटा करके अगेन उसी पैटर्न में ये दोबारा गए, लेकिन दूसरे तरीके से। तो थर्ड पार्टी ने इनको खूब रिझाया, खूब इनके साथ घूमना फिरना, ऐश करना, इनके साथ खुश रहना, इमोशनली अटैच हो जाना। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपनी थर्ड पार्टी के साथ, उनको ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी ज़िंदगी है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इनके बीच में हो, जबकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बिल्कुल इनके दिमाग में जो पट्टी बंधी हुई है वो सच में एक ऐसी पट्टी है, जब ये खोलेंगे ना तो ये शॉक्ड हो जाएंगे कि हम किस अंधकार में थे। इनको थर्ड पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी से फुल्ली अट्रैक्टेड हैं या रहे हैं इन दिनों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो यहाँ पे एक सिचुएशन को समझना कि अगर आप एक मूव ऑन की सिचुएशन को लाते हैं, आप एक एनर्जी को अगर इनसे
डिस्कनेक्ट करते हैं तो इनको जो आपसे जो एनर्जीज मिल रही है, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं या आ रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट स्टिल आप कहीं और बढ़ेंगी या बढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस रहेगी। सिचुएशन देखिए यहाँ पे कर्मा कैसा प्ले करेगा कि चॉइसेस आपके पास होंगी, इनके पास कोई चॉइसेस नहीं होंगी। आपके पास डिसीजंस होंगे बहुत सारे, इवन सारे अच्छे और बहुत ही स्पेशल डिसीजंस होंगे। आपके पास मोमेंट लेने, स्टेप्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत कलरफुल ऑप्शंस होंगे आपके पास। ये नहीं है कि आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो बेकार होगा। इवन आप इनको ज़्यादा दिखा पाओगे कि आपसे बेहतर दुनिया है मेरे पास, लेकिन फिर भी हमने किसी और को नहीं चुना, हमने कहीं और अपना, जिसको कहते हैं ना कि अपना मुंह कहीं और नहीं मारा, हमने सिर्फ आप पे ही फोकस किया, आप पे ही कंसंट्रेट किया, आपको ही दिल दिया, आपसे ही प्यार किया, आपके साथ हमने ज़िंदगी सोची और आपके साथ स्टिल सोचते हैं। बट क्योंकि आपके अंदर इतने बड़े और निगेटिव चेंजेस हमने देख लिए हैं कि इसके बाद हम आपके साथ चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। ओके, तो ये तरह की सिचुएशन आपकी क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग करने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपने मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, रुपया, ये सारी चीज़ों को आपने घटते हुए देखा है, या आपने देखा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से मैं ही हमेशा लॉस में गई हूँ, या मैं ही हमेशा लॉस में गया हूँ, या मैंने ही हमेशा क्यों अपने घाटे को चुना है इस थर्ड पार्टी की वजह से। या आपको पैसे को लेकर के अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपको नीचे दिखाया गया, आपको ऐसा दिखाया गया कि आप इस जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ के भागीदारी नहीं की हो। इवन बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला कि आप बोझ हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो और आप खाली बैठ के बस अपने ही दुनिया में रहते हो और दूसरों को परेशान करते हो। तो यहाँ पे जबकि आपको पता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उनसे भी बेहतर है, आपको पता है कि बस थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, अदरवाइज आप उनसे बहुत बेटर है। और आपके अंदर वो जो टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ है, वो आपके पर्सन से भी, आपके थर्ड पार्टी से भी, आपके नार्सिसिस्ट से भी, आपके जो कार्मिक्स हैं उनसे भी, उन सब से कहीं आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर, आपके जो डीएनए में जो मजबूती है वो उनमें नहीं है। बस क्योंकि एक कार्मिक सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे कुछ चीज़ें, कर्मों का लेन देन, कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, इस वजह से आप थोड़ा सा लो पॉइंट पे हो, अदरवाइज आप बहुत स्पेशल हो। और यही चीज़ आपको डिवाइन यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को समझो, एक्सेप्ट करो कि आप बहुत पावरफुल हो। अपनी पावर को, आपको खुद को, आपको आगे खींच के लाना होगा और उन लोगों को जवाब देना होगा जो आपको नीचे गिरा रहे हैं। आपको बोलना होगा कि आप इतना नहीं कर सकते, इतना मुझे नीचा नहीं दिखा सकते हैं, आपसे मैं बहुत बेहतर हूँ। आपको ये चीज़ उन्हें प्रूव करनी पड़ेगी और ये रियलिटी है कि आप सच में उनसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। आपने हमेशा अपने नेगेटिव पॉइंट्स को हील किया है, सही किया है, करेक्ट किया है। आप हमेशा अपने चीज़ों को समझ के, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी तरह का सेक्रीफाइस करके अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि जब भी कुछ गलत हुआ आपने यही सोचा कि हो सकता है कि मेरे ही कर्म बुरे होंगे, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ। इस तरह की बातें आपने हमेशा अपने आप से की, जिसकी वजह से लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझ लिया। उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये इंसान तो हमेशा अपने आप को गलत कहता है तो यही गलत है। जबकि अब ऐसा नहीं है। हमेशा आप कैसे गलत हो सकते हैं? आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं। आप शांति प्रिय हो, आपको पीस चाहिए एनी हाउ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, वहाँ पे आप डिसीजंस ले सकते हो। वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि
अब बस बहुत हुआ, या फिर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है अगर हो सकता है, क्योंकि अगर आप एकदम से ऐसी सिचुएशन में बोलोगे ना, जो सिचुएशन थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, ना जिसको कहते हैं ना नाजुक स्थिति है, वहाँ पे अननेसेसरी कुछ मत बोलिए। आप चुपचाप अपने को एनर्जी वाइज डिस्कनेक्ट करिए और फिर देखिए कि तमाशा क्या होता है। देखो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टीज़ बहुत लोगों की थर्ड पार्टीज़ यहाँ पे ऐसी दिख रही हैं जो इस समय अपने रोने का मतलब उनकी ज़िंदगी में दुख और उनकी ज़िंदगी में रोना धोना लग चुका है, यानी कि उनको एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो चुका है उनसे, या कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो भगवान से माफ़ी मांग रही हैं या भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कुछ लोग। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि कितना भी ये माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे अभी भी जो बोझ है वो इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो कर्मा इन्होंने क्रिएट किया है, जो कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करके आपको इन्होंने ट्रैप्ड किया, आपको इन्होंने फंसाया, आपको परेशान किया, आपको आपके ज़िंदगी के हर सुख को छीन लिया, आपको एक चार दीवारी में, बहुत सारे लोग तो थर्ड पार्टी की वजह से आइसोलेट हो गए, और ये आइसोलेशन कोई पॉजिटिव आइसोलेशन नहीं है, ये एक निगेटिव आइसोलेशन है, डरा के धमका करके और आपके साथ आपको ब्लैकमेल करके, आपके साथ इमोशनली आपके साथ गलत सलत करना, इवन हर तरीके से आपको हर्ट करना, आपको हरेसमेंट मतलब फिजिकली तौर पे वो सारी चीज़ें आपके साथ करना। तो ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है। आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो शौक़ हैं, उनको मारा गया है, उनको ख़त्म किया गया है। आपको जो पसंद था वो उस पर रोक लगाई गई, आपने जो आप करने चले उस पर रोक लगाई गई। आपके पर्सन ने भी आपको एक पहले तो ट्रस्ट दिखाया, पहले तो आपका बिलीफ जो है वो आप बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके अंदर जगाया, आपके अंदर प्यार जगाया, आपके अंदर ये आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो मुझे। एंड फाइनली क्या हुआ कि आपकी ही चीज़ें जो उनको अच्छी लगती थी अब वो ख़राब लगने लगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने एंट्री ले ली, तो अब आप में बुराइयां हैं, आप गलत हो। ओके, तो ये इंसान जो एज अ पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, एज अ पर्सन आपको लग रहा है कि ये इंसान ही अगर सुधर जाए तो थर्ड पार्टी तो मैटर ही नहीं करती, तो यही इंसान आपके सामने झुकने वाला है। यही इंसान को आप बिलीव कराओगे कि तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, तुम्हारा ये जो पहले लॉयल्टी दिखाना, उसके बाद फिर बेवफाई करना, फिर धोखा देना, तुम्हारा यही कैरेक्टर तुम्हें ले डूबेगा। और आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो विजडम्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी डिवाइन पे जो ट्रस्ट है, वो आपको बहुत ऊपर उठाएगा, और इतना ऊपर उठाएगा कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में जो भी आपने अकेलापन झेला है वो सॉलिट्यूड में चेंज हो जाएगा। वो एक आप स्टिल हो सकता है कि आप सबके साथ रहो, लेकिन आपके अंदर जो अकेले रहने की ताकत है ना, वो बढ़ चुकी होगी। आपने जो सेपरेशन में, नो कांटेक्ट जोन में जो झेला है ना, वो अब आपकी ताकत बन करके बाहर आएगा। आपका बेस, आपकी जो नींव है, आपका जो फाउंडेशन है, आपको जो लोगों ने उल्टा सीधा कहा कि तुम इस बैकग्राउंड से हो, तुम इस घराने से हो, इस तरीके से हो, और तुम्हारे पास तो कोई प्रोटेक्शन तुमको देने के लिए कोई इंसान नहीं है, तुम्हारे तो आपके फादर को उल्टा सीधा बोला गया, आपके मदर को उल्टा सीधा बोला गया, मतलब इतनी दूर तक कहानी चली गई जहाँ पे आपकी फैमिली को गलत बोला गया। और कुछ की फैमिलीज मुझे ऐसी दिख रही है जिन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, आपको ही गलत दिखा दिया कि नहीं भाई तुम गलत हो, या ये फैमिली ही आपके साथ गलत कर रही है। तो ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि हम बहुत सच्चा प्यार करते हैं आपसे, हमसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ कि ये प्यार कहीं खो गया। मतलब आप ऐसे ढूंढते हो कि ये वही इंसान है जिससे हम मिले थे एक टाइम पे, और जिससे एक टाइम पे बहुत चीज़ें बहुत अच्छी थी। ऐसा आपको लगता है कि ये इंसान क्या सच में ये मेरा अपना इंसान है? क्या ये
मुझसे प्यार करता है? ऐसे सवाल जो आपके अंदर आए हैं ना, वो ये इसके अंदर जो मेजर चेंज आपने देखा ना इस इंसान के अंदर, उसके बाद आपका ट्रस्ट उठा है, आपका जो फेथ है वो उठा है। इवन डिवाइन पर से भी बहुत सारे लोग, हालांकि मैं आपको गाइड करूंगी यहाँ पे कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो जाए, कितना भी वर्स्ट हो जाए, भगवान से आपको अपना ट्रस्ट नहीं हटाना है। भगवान से पे जो फेथ है ना वो नहीं हटाना है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे एक मात्र सहारा है आपकी या हमारी सबकी ज़िंदगी में, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो ना, तो आपको हर दुखों से वो हटा देता है, हर तकलीफ़ों से हटा देता है। बस आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपकी जो उनके साथ जो कनेक्शन है, जो अनकंडीशनल लव है भगवान के साथ, वो मजबूत होना चाहिए। आपका प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, आपकी शर्तें नहीं होनी चाहिए भगवान के साथ कि तुम मुझे इतना दोगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। भगवान को अगर आप अनकंडीशनल प्यार करते हो तो भगवान भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। इवन जो लोग नहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी भगवान अनकंडीशनल लव ही करते हैं। लेकिन जब आप अपने भगवान से एक प्यार वाली जो फीलिंग होती है, अनकंडीशनल लव वाली जो फीलिंग होती है, जो अक्सर हम दुनिया में वेस्ट कर देते हैं, हम ऐसे इंसानों के साथ अपनी लव वाली अनकंडीशनल लव की एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, जो हमें बाद में धोखा ही देता है। हमेशा हमारा जो मिसयूज़ ही करता है, हम उसी के साथ ही अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर देते हैं, अपने अनकंडीशनल लव को। उसके बाद हमारा प्यार पर से भरोसा उठ जाता है। तो भगवान को प्यार करो, भगवान को अनकंडीशनल लव उनसे लो, उनको दो, उनको ये देखना है, उनको ये चाहिए कि मेरा जो बच्चा है जो इस दुनिया में है वो मुझे भूल तो नहीं गया है। तो इस तरह के एनर्जीज क्रिएट करिए एंड देखिए फिर कितने मिरेकल्स और कितने मैजिक्स होते हैं आपके लाइफ में। सो अभी भी रीडिंग है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आपको एक स्टेप आपको लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा, और ये डिसीजन मोस्टली लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब हम देख लेते हैं कि मेजर सिचुएशन क्या चल रही है आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में, या मेजरली आपका क्या चल रहा है इनके साथ, आपके पर्सन के साथ। ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ओके, द हर्मिट। यहाँ पे देखो, ये जो कार्ड है ना, ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे पिक हो रहा है कि थर्ड पार्टी ना कुछ तो इसने शांति रख ली है, कुछ तो ये समझ गई है, ये समझ गया है कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया, हमने गलत इंसान के साथ बयाना ले लिया है। तो या तो आपके एंजल्स, डिवाइन, ये सब इनको साइकिकली अब इनको ये फील करा रहे हैं कि तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। ये जिस इंसान के साथ तुमने पंगा लिया है वो भगवान का बच्चा है और भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और डिवाइन को बहुत ज़्यादा ऊपर रख करके चलता है, हर चीज़ों से ऊपर रख के चलता है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को रियलाइज़ कराई जा रही हैं कि आपने बहुत गलत जगह बयाना ले लिया है। इस तरह की मुझे यहाँ पे ना लाइंस पिक हो रही हैं कि बहुत गलत कर दिया है। ओके, ये थर्ड पार्टी सोच रही है या उसके दिमाग में डाला जा रहा है। कर्मा जो है ना वो अपना प्रचंड रूप लेने वाला है, ये समझ लीजिए। द सन यहाँ पे बता रहा है कर्मा प्रचंड रूप लेने वाला है। कर्मा वो करने वाला है अब इनके साथ जो आपने भी नहीं सोचा होगा, जो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और ये इंटरवेंशन के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। सूरज की गर्मी सबको चाहिए, है ना, सूरज का जो एनर्जीज होती है सबको चाहिए, लेकिन कोई वो एक जो एनर्जी चाहिए वो बस उतनी ही चाहिए जितनी ज़रूरत है, इनफ रूप में चाहिए। लेकिन यही सूरज अगर किसी के ऊपर आप उस पर बैठ जाओ, एक चीज़ बता रही हूँ, इसी सूरज के ऊपर जो हमें रोशनी देता है, जो हमें एनर्जीज देता है, तो क्या होगा? जल जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। बस यही हाल थर्ड पार्टी का सूरज देवता करने वाले हैं, सूर्य देवता करने वाले हैं, और उनको अपनी हाई एनर्जी से, अपनी हाई जिसको कहते हैं ना आग, उस चीज़ से ये मार देने वाले हैं। मतलब उनकी जो नेगेटिव कर्मा है अब वो
ख़त्म भी होंगे और उनको उनका जो पनिशमेंट है वो भी मिलेगा। और वो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं, मानते हैं, ओके, या फिर उनके लिए जो भी आपके कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टी हैं, उनको ना जो अग्नि है उनकी, वो जो अग्नि एलिमेंट है वो उनका सही नहीं है। इसलिए अगर एक्सेसिव अग्नि का प्रकोप उनके ऊपर आया तो जैसे कहते हैं ना कि भस्म हो जाना, उस तरह की यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। द लवर्स, प्यार को, आपके प्यार को चोट पहुंचाई है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके रिलेशनशिप में इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आपने तो भक्ति का सहारा लेके, भगवान का सहारा लेकर के काफ़ी चीज़ें सही कर ली, लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसी एनर्जीज बना के रखी है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें उनके ही फेवर में जा रही है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी सूर्य देवता की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अब इनको कोई बचा नहीं सकता। द टावर, देखिए फाइनल कार्ड जो आया है टावर का आया है, और यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे खो रही थी कि ये जो भी लोग हैं एज अ थर्ड पार्टी, एज अ कार्मिक नार्सिसिस्ट, जो भी हैं आपके लाइफ में, उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा और भयानक होने वाला है। और ये एक्सेसिव हीट से, उनकी जो अग्नि एलिमेंट है उससे ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट जो चैनलिंग हो रही है वो मुझे एक्सेसिव अग्नि से रिलेटेड पिक हो रही है। ओके, 19 नंबर किसी के लिए, किसी को इस समय हो सकता है कि 19 नंबर इस समय नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपके लिए। 18 नंबर, देखो 19 भी हो सकता है यहाँ पे, और 1 नंबर भी हो सकता है कि इस समय आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो। मतलब थर्ड पार्टी 1 नंबर की हो सकती है, या आप 1 नंबर के हो सकते हैं, या 1 नंबर आपको अगर दिख रहा है तो पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर है 1 तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये थर्ड पार्टी का है तो ये निगेटिव। कहने का ये मतलब है कि आपको साइन मिल रहा है कि इस निगेटिव थर्ड पार्टी का खात्मा होने वाला है। और अब जो रोने की बारी है वो इनकी है। आपका जो इनके साथ जो एक टाइम पीरियड था, इनके द्वारा आप इनकी गलतियां सहते आए हैं, इन्होंने जो भी गलत किया वो सह लिया, इन्होंने जो भी निगेटिव एक्शंस लिए हैं उसके अंतर्गत आपको परेशान किया गया, आपके पर्सन का रवैया आपने ख़राब देखा। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, फाइनली इनके रोने की बारी आने वाली है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।